इधर आ जाओ, दिख रहा तो इधर आ जाओ, दिख रहा है। तो जो सबसे मेन चीज एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डीएनए द्विगुणन क्या है, डीएनए द्विगुणन क्या है, या डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, या डीएनए प्रतिलिपिकरण क्या है। इसको डीएनए प्रतिलिपिकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए प्रतिलिपिकरण भी कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, या आपके बोर्ड परीक्षा इंटर के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब डीएनए द्विगुणन क्या है? इसको कहा जाता है सेल्फ रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है? सेल्फ रेप्लिकेशन कहा जाता है। या डीएनए रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन भी कहा जाता है इसको। अब ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इस डीएनए रेप्लिकेशन में होता क्या है, इसे हम डीएनए द्विगुणन कहते हैं। इसे हम डीएनए द्विगुणन कहते हैं। तो डीएनए द्विगुणन का मतलब होता है कि डीएनए अपने आप को स्वयं दोबारा डीएनए बनाने में सक्षम होता है। डीएनए स्वतः अपने आप को दोबारा बना लेता है। समझने वाली बात है कि अगर किसी व्यक्ति को जला दिया जाए, किसी व्यक्ति को जला दिया जाए, तो फिर भी क्या होता है कि उसका डीएनए नष्ट नहीं होता है। डीएनए नष्ट नहीं होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन डीएनए नष्ट नहीं होता। राख से भी डीएनए को निकाल लिया जाता है। उसकी डेड बॉडी की जो राख होती है, धूल होती है, उससे डीएनए को निकाल लिया जाता है। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। तो ये डीएनए होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस डीएनए को निकाल लिया जाता है। अब इस डीएनए में अपने आप द्विगुणन करने की क्षमता होती है। अपने आप डीएनए में द्विगुणन करने की क्षमता होती है, इसलिए इसको डीएनए द्विगुणन कहा जाता है। समझे? अब क्योंकि स्वयं होती है क्षमता, किसी की सहायता इसको नहीं पड़ती है, तो स्वयं द्विगुणित हो जाता है। तो इसके कारण इसको स्वद्विगुणन भी कहा जाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। यानी डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया, हम कह सकते हैं क्या कि डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया, डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया, डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? डीएनए द्विगुणन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? डीएनए द्विगुणन कहलाती है। ठीक। अब चूंकि इस डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो इस अगर सीट लाया हो, यानी कोई हाथ लिए रखे हो, तो डीएनए बनने की क्रिया डीएनए द्विगुणन कहलाती है। और डीएनए स्वयं खुद अपने आप में द्विगुणित हो जाता है, ये क्षमता डीएनए में पाई जाती है। समझे? तो इसलिए इसको डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन भी कहा जाता है। डीएनए सेल्फ रेप्लिकेशन, डीएनए स्वद्विगुणन कहा जाता है। अब इसका बात होती है कि स्थान एवं समय, स्थान एवं समय, यानी कहां पर डीएनए का किस समय द्विगुणन होता है, यानी किस अवस्था में, किस कंडीशन में डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल फर्स्ट ईयर में, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सेल साइकिल पढ़ा है ना? तो सेल साइकिल में आपने पढ़ा होगा जीवन अवस्था, पढ़ा? जीवन अवस्था। उसके बाद आपने पढ़ा एस प्रावस्था, उसके बाद आपने पढ़ा G2 प्रावस्था, उसके बाद पढ़ा आपने इंटरफेज। इंटरफेज में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। यही पढ़ा ना? तो जो एस प्रावस्था है, यानी ये एस प्रावस्था है, यस प्रावस्था की इंटरफेज अवस्था में, इस यस प्रावस्था के बाद जब अंतरावस्था आती है, तो अंतरावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेट होता है, द्विगुणित होता है। क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट होता है। आप ये मान लीजिए डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है। जब ये डीएनए रेप्लिकेट होगा तो क्या होगा? ये डीएनए की अलग अलग शाखाएं बन जाएंगी। ऐसे अलग अलग शाखाएं जब बन जाएंगी तो रेप्लिकेट हो, रेप्लिकेट का मतलब द्विगुणन, यानी एक शाखा की 2 शाखाएं। आप जानते हो A G C T, A
G C T है, यही होता है ना। और उसके बाद क्या हो जाता है, A के साथ T, G के साथ C, C के साथ T, T के साथ A के साथ G T, ऐसे होता है ना। तो ये जो क्रम होता है, यही जो क्रम होता है डीएनए का, तो ये किस अवस्था में होता है, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में। ये जो स्थान समय होता है कोशिका चक्र की यस प्रावस्था के इंटरफेज अवस्था में, कोशिका चक्र की यस प्रावस्था की इंटरफेज अवस्था में डीएनए का द्विगुणन होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो डीएनए द्विगुणन है आपका कैसे होता है, सवाल ये है कि ये डीएनए द्विगुणन कैसे होता है। तो डीएनए द्विगुणन की जो क्रियाविधि है, हम इसको कह सकते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि, डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि। ये जो डीएनए द्विगुणन है किन किन प्रोसेस में होता है, यानी कितने प्रोसेस डीएनए को द्विगुणित होने में लगेंगे। जो आपने देखा अभी कोशिका चक्र की यस प्रावस्था में डीएनए रेप्लिकेट होता है, द्विगुणित होता है, तो कितने स्टेप इसको लगेंगे एक डीएनए से 2 डीएनए बनने में। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसमें, सबसे पहला स्टेप होता है कि डीएनए की जो आपकी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है उसको कहा जाता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड साइड एवं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, इसको साइड में लिख दिया मैंने, हैं। इनका सक्रिय होना, इनका भाई नमस्ते तुरंत का सक्रिय होना,